क्रिप्टो करेंसी सुनने में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दिक्कत आती है वो है कनेक्टिविटी से रिलेटेड। यानी कि क्रिप्टो तो हर कोई जानता है, डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है और इसको जो है पेमेंट के तौर पर यूज किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो का फिएट में कन्वर्जन, तो यहाँ पर सब आकर हाथ खड़े कर देते हैं। इवन गवर्नमेंट भी इसको जो है सपोर्ट नहीं करती। आज के डेट में भी कई ऐसे कंट्री हैं जो क्रिप्टो को लेकर अपने बिल्कुल राय डिफरेंट ही रखते हैं, वो क्रिप्टो को अलाउ नहीं करते। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी क्रिप्टो को लेकर कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कोई बिजनेस भी आप क्रिप्टो में करेंगे तो 30% टैक्स यहाँ पर लेते हैं, जो कि बिजनेस इनकम से भी ज़्यादा लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर SAS भी लगता है और दूसरे चार्जेस भी लगते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो मेन है कि क्रिप्टो, जैसे अगर हम कॉइन DCX की बात करें या दूसरी जो बजीरेक्स है, इस टाइप की जो एक्सचेंज है उनकी बात करें, तो ये कहीं ना कहीं INR में कन्वर्जन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ ही करेंसी का। लेकिन अगर हमको इसको US डॉलर में करना पड़े तो दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, चाइनीज़ में करना पड़े तो कुछ दूसरी चीज़ का। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्रिप्टो जिस हिसाब से यूजेबल है उस हिसाब से इसका कन्वर्जन नहीं है। यानी कि क्रिप्टो को हम फिएट में कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कंसेप्ट, इसमें एक तो लीगल चैलेंज आ जाते हैं, दूसरा इसमें कंट्री के चैलेंज आ जाते हैं, तीसरा इसमें जैसे मान लो आप USD में तो अलाउ कर देंगे, लेकिन फिर इसको किस तरीके से, मतलब जो एक मल्टीनेशनल क्रिप्टो वैलेट है उसको किसी भी लोकल करेंसी में आप पेमेंट करते हुए नहीं सुनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बैरियर है। तो अब इस चीज़ को हम जल्दी से समाप्त होता हुआ देखेंगे। ये हमें देखने को मिल रहा है बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस की तरफ से ये एक बड़ा मूव है, क्रिप्टो को फिएट में कनेक्ट करने का उन्होंने प्लान बनाया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर बाइनेंस इतना बड़ा कदम कैसे उठा पा रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलिए, उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और बिना ऐड के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। अदरवाइज आपको बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ये सब फ्री है। तो आप फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी कंटेंट का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अब चलिए बाइनेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, और इसकी जो इसको क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम से तो हम सभी जानते हैं, और ये बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां पर आपको लगभग हज़ारों कॉइन ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका सबसे ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में। बाइनेंस की स्थापना 2017 में की गई थी, और ये चैनपेंग जाओ के द्वारा की गई थी, जो एक डेवलपर थे, और प्रीवियसली इन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी बनाए थे। तो चलिए, ये तो हो गया बाइनेंस के बारे में एक छोटा सा जिक्र। अब हम बात कर लेते हैं कि बाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करता है। तो क्रिप्टो करेंसी काम करता है बेसिकली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई आपको ट्रांजैक्शन करना है 1 से 2 को, तो इनका जो वेरिफिकेशन होगा वो 3, 4, 5, 6, 7 इन ब्लॉक की कन्फर्मेशन से होगा। अगर ये इसको कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन इनका सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे आप सभी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके अपोजिट में बात करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, बैंक में होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे इंडिया की बात करें तो RBI कनेक्ट करता है लोकल बैंक को, और लोकल बैंक जो हैं वो कनेक्ट करते हैं कस्टमर से। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे NFC टाइप की NBFC करके होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये भी यही काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ फिनटेक इंडस्ट्री भी होती हैं, तो फिनटेक का भी रोल जो है काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हम यहाँ पर सीधी सी बात कर रहे हैं आज क्रिप्टो का। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आई कि आप डायरेक्टली, जैसे गवर्नमेंट के जो इशू रहते हैं उनके कारण क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कहीं को बिटकॉइन देंगे और आपको उधर से डॉलर या रुपए उठा के कोई दे देगा। इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, टैक्सेस लिया जाता है, लीगल मैटर भी कई बार हो जाते हैं। बड़ा फंड आता है तो उसमें उसको मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से या फिर
स्मगलिंग के तरीके से भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था अभी तक। जैसे मान लो कोई आपसे कहेगा कि भाई हैकिंग जब ज़्यादातर होती है उसमें क्या होता है, बिटकॉइन में पेमेंट ले लेते हैं बीटीसी में। अब वो बिटकॉइन का पेमेंट वो अपनी लोकल करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ कि बिटकॉइन में जैसा जो पेमेंट लिया जा रहा है उसको डायरेक्टली फिएट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऐसा अवेलेबल कराया जा रहा है 300 से ज़्यादा कॉइन्स को, 300 से ज़्यादा क्रिप्टो को डायरेक्टली, मोर देन मतलब जितनी भी लगभग फिएट करेंसी हैं, जितने देश हैं उतनी करेंसी होती है, तो 100 से ज़्यादा करेंसी में इसको कन्वर्ट अप किया जा सकता है, और ये सब अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर हम फिएट और क्रिप्टो का कनेक्शन देखने वाले हैं, और ये कनेक्शन हो रहा है बाइनेंस के ज़रिए से। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है और इसको क्या क्या परमिशन मिली है। तो बाइनेंस की तरफ से हमें जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो है बाइनेंस कनेक्ट रीलॉन्च कर रहे हैं पावरिंग फिएट करेंसीज एंड 300 क्रिप्टो ऑप्शंस। 300 क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट करने का ये ऑप्शंस जो है वो रीलॉन्च कर रहे हैं, यानी कि अब आप बाइनेंस पर 300 से ज़्यादा करेंसी को डायरेक्टली फिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। बाइनेंस रीलॉन्च बाइनेंस कनेक्ट टू फिएट टू क्रिप्टो गेटवे। फिएट टू क्रिप्टो गेटवे स्ट्रीमलाइनिंग Web3 ट्रांजेक्शन एंड ड्राइविंग ग्लोबल डिजिटल एसेट अडॉप्शन। तो इससे क्या होगा, देखिए जब 300 से ज़्यादा करेंसी क्रिप्टो में डायरेक्ट कन्वर्ट होंगी, या 300 से ज़्यादा क्रिप्टो को डायरेक्ट फिएट में कन्वर्ट होगा, या फिएट से आप डायरेक्टली करंट क्रिप्टो में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उससे डिजिटल एसेट का ग्लोबल एडॉप्शन बढ़ेगा। और जब ग्लोबल एडॉप्शन बढ़ेगा, अभी देखिए अगर हम बात करें, जैसे आप ज़्यादातर यहाँ पर जो देख रहे हैं OES का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो OES के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है, इसको यूरो में डायरेक्टली या फिर INR में डायरेक्टली कहीं भी कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। रीज़न क्या है कि इसका ग्लोबल एडॉप्शन नहीं है। तो जब ग्लोबल एडॉप्शन बढ़े तो इसको डायरेक्टली जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यही अब बाइनेंस की तरफ से हो रहा था कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा करेंसी जिनकी कोई बूझ नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं ग्लोबल एडॉप्शन किया जा रहा है। और इसमें बाइनेंस का ही जो वैलेट है, दैट इज़ ट्रस्ट वॉलेट, उसका बड़ा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो बाइनेंस पर आपका जो क्रिप्टो होल्डिंग रहेगी उसको आप ट्रस्ट वॉलेट की मदद से जो है कन्वर्ट कर पाएंगे फिएट करेंसी में। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप 100 से ज़्यादा फिएट करेंसी, 300 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी और 300 से ज़्यादा पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके फिएट को क्रिप्टो में और क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रस्ट वॉलेट से केवल USDT में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेंसी यहाँ पर 100 से ज़्यादा हैं, और करेंसी यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो 300 से ज़्यादा हैं, और यहाँ पर मेथड भी पेमेंट के 300 से ज़्यादा हैं। अब ये क्यों है, तो देखिए इसका मतलब ये है, जैसे इंडिया में बात करें तो यहाँ पर UPI है, तो ट्रस्ट वॉलेट में आपको UPI भी देखने को मिलेगा। किसी कंट्री में यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग भी मिलेगा। किसी में यहाँ पर RTGS है, जैसे इंडिया में RTGS की सर्विस है, तो यहाँ पर आपको RTGS भी देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे किसी कंट्री में पेपाल एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में आपको पेपाल के जैसे पेमेंट मेथड भी या ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें अभी कनेक्ट की जा रही हैं। तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर इस फील्ड में भी हमें अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।